ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो आज कैसा रहेगा। उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ उनकी कैसी रहेगी, हेल्थ उनका कितना साथ दे रही है और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या ख्याल है। यानी कि सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का। तो वो बातें भी मैं आपको बताऊंगी जिन्हें ध्यान में रखने से आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि चाणक्य जी का क्या कहना है, अगर जीवन में सफल होना है तो किन बातों को ध्यान में रखना है। तो चाणक्य जी का कहना है कि हमें अगर जिंदगी में सफल होना है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वो बात मैं आपको बताती हूँ। चाणक्य कहते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि भगवान का कभी कुछ नहीं पता कि वो कब कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति को पहुँचा सकता है। अगर वो भिखारी को राजा बना सकता है तो उसमें इतनी ताकत भी है कि वो राजा को भिखारी भी बना सकता है। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप ऊपर वाली किसी स्टेज पर हो तो आप किसी का अपमान कर रहे हो, किसी पर हंस रहे हो, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत हंसो। किसी की रिस्पेक्ट करना आपको चाहिए, किसी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर आप उस पर हंसो तो आप पर भी कल वही दिन आ जाए। वैसे ऐसा भगवान ना करे तो, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ अच्छा करना होगा, फिर ही आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हो। तो आपको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है। इसी के साथ वो कहते हैं कि जिसे किसी के साथ प्रेम होता है उसे उसी व्यक्ति से भय भी होता है। किसी भी अगर आप रिश्ते में हैं, रिलेशन में, संबंध में हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको उसी से सबसे ज़्यादा भय भी होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। इसी के साथ वो कहते हैं कि संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है, यानी कि हर कोई किसी न किसी ज़रूरत के लिए किसी न किसी से कनेक्टेड है। तो सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। तो ये बात भी उन्होंने बिल्कुल ही सच कही है। तो इसी के साथ जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास जाता है, जैसे कि बहुत सारी गायें हैं उनमें एक बछड़ा कहीं खो सा गया है तो आपने देखा होगा वो बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा। उसी तरह से किए गए कर्म कर्ता का पीछा करते हैं। अगर जिंदगी में रहने के बाद अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने अच्छा काम किया और आप कहें मुझे तो अभी इसका फल चाहिए, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे अभी ये वस्तु भगवान से चाहिए। कर्ता जो है, जो अच्छे काम करता है तो किए गए कर्म उसी का पीछा करते ही रहते हैं, यानी कि फल हमें ज़रूर मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनका महाराशि फल उनके बारे में क्या कहता है। तो आज सितारों के अनुसार कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आप में बहुत सी कमियां ढूंढते हैं, आप में बहुत सी खामियां वो ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। कोई भी नहीं करता किसी की कमियों को स्वीकार, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी कमियों को देखता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगों में कमियां ढूंढने लग जाते हैं और कहते हैं मुझे ये बात पसंद नहीं है, लेकिन अपनी ओर नहीं झांकते कि उनमें कितनी कमियां हैं। तो आपको क्या करना है, एकमात्र उपाय यही है कि उन लोगों से दूरी बनाए रखनी है। आपको उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपको पिछले ही कुछ वर्ष में मिले हुए हैं। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश है आपको जो ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल कैसा रहेगा। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप काफ़ी एनर्जाइज फील कर रहे हो। अगर आप बाहर के कोई कार्य करना चाहते हो तो आज का दिन बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। खासकर आज प्रतिस्पर्धा खेलों में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं आप। अगर किसी खेल में आप हिस्सा लेते भी हो तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आपका शरीर आपको इजाज़त नहीं दे रहा है ज़्यादा काम करने के लिए तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए।
शरीर की उतनी क्षमता अगर है तो आपको उससे अधिक काम लेना है, लेकिन अगर शरीर में क्षमता ही नहीं है तो अधिक काम लेने से आपको मानसिक थकान होगी, जो आपको पहले कभी नहीं होती। कभी कभार हो जाती है लेकिन हर रोज़ वो नहीं रहती। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए जो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक क्षमता से ज़्यादा आपको उससे काम नहीं लेना है। अत्यंत उत्तम स्थिति है आपके शरीर की। तो अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से बहुत ही बिजी रहते हैं आप, बहुत सा काम रहता है आपको, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है आपके लिए, बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, जो आज का दिन आप पर काम का दबाव बहुत ही कम रहेगा। इस अवसर को आराम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आज का जो दिन है, या तो आप पूरा दिन आज रेस्ट ही कीजिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ अपना जो दिन है उसे स्पेंड कीजिए, या फिर अपने साथी के साथ, पार्टनर के साथ उस दिन को बिताएं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहर चीज़ों या फिर बाहर का आनंद उठाने जाएं। एकांत में बैठे अपने साथी के साथ और अपनी सभी बातें उनके साथ शेयर कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। मेंटली डिस्टर्बेशन आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आज आपका जो शुभ समय है और अशुभ समय है वो क्या रहेगा। यानी कि अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो किस समय में आपको करने चाहिए। तो आज आपका सुबह का जो शुभ समय है वो 6:46 से लेकर 7:09 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:15 से लेकर 6:39 तक का है। इस समय में अगर आप कोई नया कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, घर में कोई नई वस्तु लाना चाहें तो ला सकते हैं, या फिर घर में आप पूजा पाठ करवाना चाहें तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसी की तरह अगर हम देखें अशुभ समय की ओर, जो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिनाइयों वाला होता है, और अगर अशुभ समय में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सी हानियां और बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका जो अशुभ समय है वो 12:31 से लेकर पूरे 2 बजे तक रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत ही प्राउड फील करते हैं। आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप किसी भी काम को पूरी अच्छी तरह से करते हैं। तो ये अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा, यानी कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आप पर पूरी नज़र रखेंगे कि आप काम किस तरह से करते हैं। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको दी जा सकती है, जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और नए आयाम खोलेगी। आय में वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो खुशी वाली बात है आपके लिए, अच्छे दिन आपके शुरू हो रहे हैं। लॉटरी के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की, जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, आपकी सभी की सभी कठिनाइयाँ ख़त्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की। तो देखिए, सूर्य की शोभा बढ़ाने के लिए और उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस उपाय को करने से सूर्य से संबंधित दोष दूर हो जाएंगे और उनके शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान रहे, यदि आप झूठ बोलते हो जो कि अस्तित्व में बिल्कुल भी नहीं है, तो उस परिस्थिति में कुंडली से जुड़े सूर्य को उसका अस्तित्व पैदा करना पड़ेगा। ऐसे में सूर्य का काम बढ़ जाएगा और संकट कम होने की बजाय बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है आपको, और महिलाओं की आपको इज्जत करनी है। अगर आपके घर में आपकी वाइफ है, आप मैरिड हो, आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी आपके साथ झगड़ा करती है, तो आपको उनके साथ ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी है, बल्कि आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। इसी के साथ ही आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो उसे आपको क्या करना है, पेन दे देना है, पेंसिल या फिर कॉपी का सरप्राइज़ देना है आपको। तो
तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट नहीं है तो घर में अगल बगल अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसे अपने कॉपी, पेन या फिर पेंसिल का सरप्राइज़ ज़रूर देना है। इसके अलावा अगर आप काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएंगे तो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अति उत्तम रहेगा आपके लिए अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। तो बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप इन्हें करते हैं तो आपकी सभी की सभी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपका दिन मंगलमय हो जाएगा और अशुभ समय की आपकी सभी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोज़ दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँ और छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती रहूँ आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।